वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को समझ सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करें। तो इस कहानी से आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। मैं वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगी, जो कि आपकी इंग्लिश सीखने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। द मंकी इज़ फास्ट। मंकी मतलब बंदर, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगा है, मतलब मंकी का, बंदर का, फास्ट होता है व्रत। वंस अ मंकी यूज्ड टू लिव इन द प्रेमिसेस ऑफ अ टेम्पल। वंस एक बार एक बंदर, यूज्ड टू मतलब जो काम हम पहले किया करते थे, ठीक है, पास्ट में, पिछले समय में किया करते थे। तो उसके लिए हम बताते हैं यूज़ टू वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं सुबह 8 बजे उठा करती थी। आई यूज़ टू गेट अप एट 8 o'clock। टू लिव मतलब रहना। इन द प्रेमिसेस मतलब जैसे कोई संस्था होगी या किसी संस्था की जगह होगी, इसको हम कहते हैं प्रेमिसेस ऑफ अ टेम्पल मंदिर। तो एक बार एक बंदर था जो कि मंदिर की जो संस्था थी वहाँ पे रहा करता था। इट डिड नॉट लैक फूड एज द डिवोटीज एंड द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल यूज टू फीड इट क्वाइट ऑफन। तो ये डिड नॉट लगा है यहाँ पे, तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इट डिड नॉट लैक मतलब कमी, फूड मतलब खाना, एज द डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं जो, ठीक है, जैसे कि जो भक्त थे, एंड और द प्रीस्ट होते हैं पुजारी, मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको प्रीस्ट कहते हैं, ऑफ द टेम्पल यूज टू मतलब ऐसा किया करते थे वो, फीड इट मतलब उसको खाना खिलाया करते थे, क्वाइट ऑफन अक्सर। तो वहाँ पे उसको खाने की कमी नहीं होती थी, क्योंकि जो मंदिर के जो भक्त थे और जो पुजारी थे वो उसको खाना खिला दिया करते थे अक्सर। द मंकी ऑब्जर्व दैट द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफन यूज टू फास्ट, ठीक है, ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना, चेक करना, दैट के द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल जो मंदिर के पुजारी हैं, ऑफन मतलब हमेशा, अक्सर, यूज टू फास्ट मतलब किया करते थे, फास्ट होता है व्रत। तो बंदर ने क्या देखा कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो अक्सर जो व्रत किया करते थे, दे वुड नॉट ईट एनीथिंग ऑन द डे ऑफ फास्ट, ठीक है, दे वुड नॉट ईट मतलब कुछ भी खाया नहीं करते थे, एनीथिंग कुछ भी, ऑन द डे ऑफ फास्ट व्रत वाले दिन वो कुछ भी खाया नहीं करते थे। द मंकी डिसाइड दैट द नेक्स्ट डे इट वुड ऑल्सो कीप अ फास्ट लाइक द प्रीस्ट, ठीक है। द मंकी डिसाइडेड मतलब फैसला किया कि नेक्स्ट डे अगले दिन, इट वुड ऑल्सो कीप अ फास्ट लाइक द प्रीस्ट, ठीक है, वो भी, कीप मतलब रखेगा, वो भी व्रत रखेगा पुजारियों की तरह। तो मंकी ने डिसाइड किया, बंदर ने डिसाइड किया कि अगले दिन वो भी पुजारियों की तरह व्रत रखेगा। अब आगे हम स्टोरी में देखेंगे कि क्या वो बंदर व्रत रख पाया कि नहीं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि बंदर दूसरों की नकल करते हैं, तो वो भी व्रत करने की नकल करने लगा। तो आगे हम स्टोरी में जानेंगे कि वो व्रत रख पाया कि नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन, द मंकी स्टेड ऑन इट्स ट्री लेजी लाइंग अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन जो मंकी स्टेड मतलब रुका रहा, ऑन इट्स ट्री मतलब पेड़ पर, लेजी लाइंग अबाउट मतलब आलसी, मतलब जो लेजी होता है आलस, ठीक है, तो आलसी होके वो पड़ा रहा अपने जो पेड़ वहाँ पे रहता था वो वहाँ पर। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, इट फेल्ट हंग्री, फेल्ट मतलब महसूस होना, हंग्री भूखा, तो कुछ देर बाद उसको भूख लगना शुरू हो गई। इट थॉट उसने सोचा, लेट मी प्रिपेयर फॉर टमोरो व्हेन आई विल ब्रेक माई फास्ट, ठीक है। लेट मी मतलब ऐसा करते हैं, प्रिपेयर होता है तैयार करना, फॉर टुमारो कल के लिए, व्हेन जब, आई विल ब्रेक होता है तोड़ना, ठीक है, ब्रेक मतलब तोड़ना, जब मैं अपना व्रत तोड़ूंगा, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि कल के लिए तैयारी करते हैं जब मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। द मंकी वेंट टू अ बनाना वेंडर एंड क्वाइटली, वेंट मतलब गया, तो ये भी हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो वेंट मतलब गया, तो बंदर गया
बनाना वेंडर के पास, ठीक है, जो केले बेचता था, केले बेचने वाला विक्रेता, वेंडर होता है विक्रेता बेचने वाला, तो केले बेचने वाले के पास वो गया एंड क्वाइटली, क्वाइटली होता है शांति से, स्टोल अ बंच ऑफ बनानास, ठीक है, स्टोल मतलब चुरा लिया, सेकंड फॉर्म है ये भी, और बंच, बंच होता है गुच्छा, ठीक है, बनानास केलों का गुच्छा उसने मतलब शांति से उठा लिया चुपके से। देन इट टुक द बंच टू इट्स ट्री एंड कैप्ट इट क्लोज बाय, देन फिर इट टुक, टुक मतलब ले लिया उसने, बंच, ठीक है, गुच्छे को वो ले गया पेड़ पर, कैप्ट, कैप्ट मतलब रख दिया, ठीक है, क्लोज बाय नज़दीक, तो उसने गुच्छे को वो पेड़ के ऊपर ले गया, उसको अपने पास नज़दीक रख दिया। सम मोर टाइम पास्ड बाय, तो कुछ और समय बीत गया। द मंकी पील्ड द बनानास एंड मैश दैम ऑल्सो, ठीक है, पील्ड मतलब छील लेना, तो बंदर ने बनानास को छील लिया, ठीक है, केलों को छील लिया, एंड मैश दैम, मैश मतलब मसल लेना उसको, ठीक है, उसको मसल दिया, ठीक है, मसल भी दिया उसने। एट नून, दोपहर को, इट थॉट, उसने सोचा, टिल माई फास्ट इट ओवर आई शुड बेटर कीप द बनानास इन माई माउथ विदाउट ईटिंग दैम, टिल मतलब जब तक, फास्ट इज ओवर, ओवर मतलब ख़त्म, ठीक है, तो उसने सोचा जब तक फास्ट ख़त्म नहीं होता ये अच्छा है, ठीक है, बेटर, बेटर अच्छा है, कीप रखना, बनानास इन माई माउथ कि मैं केलों को अपने मुंह में रख लूँ, विदाउट ईटिंग, ठीक है, बिना उनको खाए केलों को अपने मुंह में रख लूँ, ये उसने सोचा। टुमारो, अगले दिन, आई कैन जस्ट स्वेलो दैम, ठीक है, तो मैं अगले दिन उनको सिर्फ निगल लूँगा। थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, इट पुट द मैश बनाना इन इट्स माउथ, ठीक है, इट पुट, पुट मतलब रख लेना, तो उसने जो मसले हुए केले थे उसने अपने मुंह में रख लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द मंकी कुड नॉट बियर इट्स हंगर, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या हुआ, मंकी जो बंदर था, कुड नॉट मतलब सका, बियर मतलब सहन करना, तो अपनी भूख को सहन नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। इट सेड टू इटसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, दिस फास्टिंग इज़ नॉट फॉर मी, ठीक है, ये व्रत रखना मेरे लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, ठीक है, मंदिर के जो पुजारी हैं उनके लिए है, व्रत रखना मेरे लिए नहीं है। आई कांट फॉलो द प्रीस्ट, फॉलो मतलब अनुसरण करना, किसी को देख के उसका पालन करना, ठीक है, तो मैं जाऊँ उनका पीछा करना, तो मैं उनको पंडितों को फॉलो, ठीक है, उनकी तरह नहीं कर सकता। लेट देम फास्ट एज मच एज दे वांट, ठीक है, तो उनको जितना व्रत रखने हैं, जितना व्रत वो रख सकते हैं वो रखें। आई विल सून डाई ऑफ हंगर इफ़ आई डू नॉट ईट, आई विल सून डाई ऑफ हंगर, मैं जल्दी ही भूख से मर जाऊंगा, इफ़ आई डू नॉट ईट, अगर मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो उसने सोचा अगर मैं नहीं खाता तो मैं जल्दी ही भूख से मर जाऊंगा। देन द मंकी बिगेन टू ईट द बनानास, ठीक है, फिर बिगेन मतलब शुरू कर देना, टू ईट मतलब खाना, बना, तो बंदर ने जो केले खाना शुरू कर दिया। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द मंकीज फास्ट, ठीक है, तो ये था एक बंदर के व्रत का एंड, ठीक है, एंड मतलब उसका व्रत का कैसे ख़त्म हुआ, तो ये हमने बता दिया स्टोरी में। तो ये थी स्टोरी कि बंदर ने व्रत रख तो लिया पर वो उसको कंप्लीट नहीं कर सका, ठीक है, उसको पूरा नहीं कर सका। तो हम इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि डोंट कॉपी विदाउट थिंकिंग, डोंट कॉपी, कॉपी मतलब नकल, विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे समझे, तो बिना सोचे समझे किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। मुझे उम्मीद है आपने बहुत सारे नए वर्ड्स इस स्टोरी से सीखे होंगे। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।